अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं कहकशा, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। दिल्ली के संगम विहार में दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी और संगम विहार से पार्षद दीपक जैन के द्वारा विकलांग, दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी पटरी व ऑटो रिक्शा वालों को मोदी किट के रूप में राशन वितरण किया गया। दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी अपने लोकसभा क्षेत्र में जाकर लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को राशन वितरण करते आ रहे हैं। वहीं दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि मोदी किट के रूप में हम लोगों को 15 प्रकार की घर में इस्तेमाल होने वाले सामान दे रहे हैं, जिससे कि इस लॉकडाउन के समय में कोई अपने घर में भूखा ना सोए। रमेश बिधूड़ी ने आगे कहा कि हमारे संसदीय क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में मोदी किट के रूप में राशन और भोजन की व्यवस्था जरूरतमंद लोगों तक निरंतर करते आ रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए जाने वाले राशन किट पर भी अनेकों सवाल रमेश बिधूड़ी के द्वारा खड़े किए गए। सर, हमने कल भी आप इंटरव्यू लिया तो दे दी 2000 की कर दी, इस तरह आज बांट रहे हो कि ये कैसे कैसे लोग हैं जैसे विकलांग है। ये विकलांग भी हैं, कोई काम नहीं करने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, गरीब लोग हैं, मजदूरी डेली वेज पे मजदूरी करने वाले लोग थे, इनको काम मिल नहीं रहा है गरीब लोगों को। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी के नाम से, मोदी किट के नाम से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने वार्डों पर और अपने क्षेत्र में इस प्रकार के लोगों की हम सूची बनाते हैं, उनसे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, फिर जो नीडी व्यक्ति है उसकी मदद करते हैं। यहाँ निगम पार्षद दीपक जैन है हमारा और उनके सभी सहयोगी हैं, वो मिलकर सारे इस काम को कर रहे हैं। और करने के बाद संगम विहार विधानसभा में अभी तक हम 1000 ऐसे परिवारों में ये किट पहुँचाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो चुका है। कितनी चीज़ें हैं सर जिस तरह? इसमें 14-15 चीज़ें हैं। इसमें आटा है, चावल है, दाल है, चीनी है, इसके अलावा आलू हैं और मसाले हैं। इसमें मिर्च है, हल्दी है, गरम मसाला है, साबुन की टिक्की है, तेल है आधा लीटर, तो घर में टूथपेस्ट की छोटी सी ट्यूब है, तो घर में उपयोग होने वाली सभी चीज़ें हैं। 14-15 चीज़ें हैं वो टोटल जो इस किट के अंदर दी जा रही है लोगों को। ये आप कब तक सर चलाएंगे जिस तरह लोग? जब तक लॉकडाउन चलेगा और जब तक लोगों के समस्या रहे काम नहीं करेंगे तो लोग रात को भूखा ना सोए, को गरीब आदमी, उनकी मदद के लिए जब तक चलता रहेगा। आप कोई संदेश देना चाहोगे पब्लिक को? यही संदेश है संगम विहार की पब्लिक को मेरा बार बार मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि पब्लिक डिस्टेंस बनाकर रखे, आरोग्य ऐप को अपने यहाँ लोड करे अपने टेलीफोन के अंदर, और इसका इलाज और कोई नहीं है, अभी दवाई वैक्सीन इसकी बनी नहीं है, 1 साल तक बनेगी भी नहीं। लोगों को चाहिए कि 2 गज का दूरी बनाकर रखें और लॉकडाउन में बहुत ज़रूरी हो तो घर से निकलें। इसीलिए हम किट बांट रहे हैं कि लोगों को घर से ना निकलना पड़े काम के लिए, राशन के लिए, और घरों में रहें अपने बचाव के लिए। क्योंकि हमारा सौभाग्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन समय पर लागू कर दिया, वरना आज अमेरिका की हालत देखिए आप, आज चाइना की हालत देखिए, यूरोप के देश की सबकी हालत देखिए। तो भारत में अभी तक ये सबसे कम है, लेकिन कुछ लोग इसको बढ़ाना चाहते हैं, बढ़वाना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने शराब के ठेके खोल दिए हैं, ऊपर से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। क्या 1 महीने के अंदर 65,000 करोड़ रुपया फंड है दिल्ली सरकार का? क्या 1 महीने में 65,000 करोड़ रुपये खंड खत्म हो गया क्या केजरीवाल साहब? और जो खाना दिया जा रहा है वो भी सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से दिया जा रहा है, वो भी दिल्ली सरकार के माध्यम से नहीं दिया जा रहा, उन ठेकों के नाम से, दफ्तरों के नाम से। अगर 17 तारीख तक और शायद कवर रहता और इससे दिल्ली में तेजी आई है। इसीलिए सरकार की बातों में, केजरीवाल की बातों में ना आने के बाद लोग दूरी बनाकर रखें और घर में रहें, यही निवेदन है। सर, जिस तरह दिल्ली सरकार ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि हम 2000 कूपन जो सांसद हैं, अपने क्षेत्र के काउंसलर हैं, एमएलए, उनको ने, क्या आपको वो कूपन उपस्थित हुए? हाँ, मैंने भी कल देखा। एक तो इतना लेट वो कूपन दे रहे हैं, कल उनके एक अधिकारी का फ़ोन आया और कह रहे हैं हम आपके कूपन भिजवा रहे हैं। मैं शौक रह गया जब मैंने देखा कूपन के अंदर राहत सहायता, उस योजना का नाम रखा है मुख्यमंत्री सहायता योजना। अरे ये कानून के अंदर हर भारतवासी का आर्टिकल 21 में हक अधिकार है, राइट टू फूड, उसका अधिकार है। और सभी सरकारों की जिम्मेवारी है किसी को खाना देना। आप भीख देना चाहते हो ये करके कि हम सहायता देना चाहते हैं, और उस कूपन के ऊपर केजरीवाल साहब ने अपना फोटो लगा दिया, और फोटो लगाने के माध्यम से आम आदमी, यहाँ भी वो वोट ढूंढ रहा है केजरीवाल, तो यहाँ भी वोट ढूंढ रहा है। इसलिए मैंने आज केजरीवाल साहब को चिट्ठी लिख दी है कि अपने कूपन वापस लेकर जाएं,
दिल्ली के लोग स्वाभिमान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, आपसे भीख नहीं चाहते। आपने अपनी फोटो लगाकर अगर किट बेचनी है तो आम आदमी पार्टी के खर्चे से, पार्टी में तुमने दुनिया भर का फंड इकट्ठा किया था, दुनिया भर के लोगों ने फंड दिया था, जब आपने पार्टी का गठन किया था तो अपने फंड से लगाइए ना, तो लगाइए फोटो। टैक्स पेयर का पैसा, सरकार का पैसा, लोगों के टैक्स का पैसा होता है, उस पैसे में तुम अपनी फोटो लगाकर और सहायता कह रहे हो इसको, आप भिखारी समझ रहे हो दिल्ली के लोगों को। तो दिल्ली के लोग स्वाभिमानी हैं केजरीवाल साहब, इसलिए हमने उनको रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया उन कूपनों के लिए। राहत किट सर आपके अंडर में 10 विधानसभा आ रहे हैं, क्या ये सभी विधानसभा में आप? हर विधानसभा में हैं। अभी तक हमारे सभी कार्यकर्ता पका हुआ खाना और ये लगाकर 40,000 लोगों में इस प्रकार की लोगों को राहत के रूप में व्यवस्था हो जाए, मिल जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर चुके हैं अभी तक। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि सैनिटाइज हमारे वार्ड में प्रॉपर चल रहा है। 3 केस हमारे वार्ड में थे जो अब नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आ गई है। हमने पूरे को, जिन गलियों में वो थे, पूरी गली सील करके और प्रॉपर सैनिटाइज करा के एक गली में हमने सैनिटाइज करा दिया, या अगर कोई गली एक आधा छूट गई हो तो 1-2 दिन में वो पूरी हो जाएगी। जिस तरह आप ये मोदी के तौर पे अब तक आपने 40 दिन हो गए लॉकडाउन के, अब तक आपने कितने लोगों के पास? हमने करीब 1050 लोगों को संगम बिहार में के तीनों वार्डों में और तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 650 लोगों को, और पूरी लोकसभा क्षेत्र में सांसद जी के सहायता से, सांसद जी के निजी फंड से 14,000 लगभग हम बांट चुके हैं मोदी किट। आगे आपका क्या इरादा है? जिस तरह से लॉकडाउन और बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आप सहमत हो इस चीज़ से? नहीं, देखो, लॉकडाउन तो तब तक रहना चाहिए जब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, लोग सड़कों पर आएंगे, एक ही आदमी 10-10 हज़ार को कर देगा, तो मेरे हिसाब से तब तक लॉकडाउन रहना चाहिए जब तक ये बीमारी पूरी तरह भारत से ख़त्म नहीं होती। या स्टेट वाइज रहना चाहिए, जिन स्टेटों में नहीं है तो उनको सील करके अंदर स्टेट खोल दें। क्षेत्रवासियों से यही अपील है, एक तो मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों का भी, कि आप इतनी सहायता कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन और ख़ास करके डॉक्टर्स जो अपनी जान को जोखिम में डाल के, मीडिया कर्मी, पुलिस विभाग के लोग और डॉक्टर और सरकारी जो आने थे कूपन, वो अभी सांसद जी ने बताया कि उसमें फ़ोटो मुख्यमंत्री साहब ने अपना चिपका दिया और सहायता के नाम पे लोगों को वो करना चाह रहे हैं। तो मैं वैसे पता है आपको क्या क्या है जिस तरह के? नहीं, उस कूपन में वो किट देंगे, राशन की किट बोली अभी उन्होंने, वो तो बताया नहीं है कि उस किट में क्या होगा, लेकिन उसमें ये तो कूपन तो देखा हमने, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और उस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल की फ़ोटो चिपकी हुई है, जिसको सांसद जी ने अभी आपको बताया कि उन्होंने वो वापसी करने की उनको चिट्ठी लिख दी है। सांसद जी अपने माध्यम से ही 14,000 किट, जिसमें 15 तरह के आइटम है, दाल, चावल, आटा, चीनी, चाय पत्ती, 2 तरह की साबुन, टूथपेस्ट, 4 तरह के मसाले और दाल, आलू। 4-5 लोगों का परिवार हो तो आराम से 10 दिन खा सकते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? रिपीट देते हैं फिर उनका, जैसे हमारे पास एंट्री डाटा होता है कि किसी को हमने दिया और वो जेन्युइनली 10 दिन बाद, 9 दिन बाद, 11 दिन बाद हमारे से डिमांड करता, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ वाकई में इसको ख़त्म हो गया होगा, तो हम उसको दोबारा भी देते हैं, रिपीट भी करते हैं। जैसे लॉकडाउन के स्टार्टिंग में हमने कर दिया था, तो कई लोगों को दोबारा तिबारा भी जा चुका है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।